बुलेटिन का आगाज करते और आगाज में ही सियासी गहमा गहमी के हवाले से खबर शामिल करेंगे। जनूबी पंजाब की सियासी हलचल तेज। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में डेरे चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग बहावलपुर में MNA से मुलाकात करेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर में सियासी पोजीशन का जायजा लेंगी। मरियम नवाज बहावलपुर में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है महमूद जहीर, मजीद इनसे जानते हैं। बहावलपुर में मरियम नवाज साहिबा जो है वो तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब के बाद आज बहावलपुर डिवीज़न के MNAs और MPAs से मुलाकात कर रही हैं। मुलाकात अभी जस्ट 2 मिनट पहले शुरू हुई है, जिसमें बहावलपुर डिवीज़न के जितने भी MNAs MPAs मौजूदा मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो टिकट होल्डर्स थे, हार गए थे, वो भी इसमें मौजूद हैं। और जो रहनुमा हैं, जो साबका जैसे रहनुमा या MNAs होते थे, जैसे रहीम यार खान से चौधरी जाफर इकबाल साहब भी आए हैं और इसके साथ साथ दीगर साथी भी हैं। तो इस तरीके से बहावल नगर से भी तो वो तमाम के तमाम दोस्तों के साथ तमाम के तमाम जो इनके कुलीग्स हैं, जो या यूँ कह लें कि उनके करीबी साथी हैं बहावलपुर डिवीज़न के, मरियम नवाज साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के उनके साथ इस वक्त मीटिंग इस घर में यूँ कह लें कि ये वो सऊद मजीद हाउस है, जहाँ पर 2 बजे वैसे तो मीडिया टॉक भी होनी है, लेकिन यहाँ पर रात क़याम भी किया है मरियम नवाज साहिबा ने और इस घर में अब इस वक्त मीटिंग भी जारी है। जहाँ तक इस मीटिंग के अमूर का ताल्लुक है तो वो मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि बहावलपुर डिवीज़न में तंजीमी अमूर कैसे हैं, मुस्लिम लीग नून की सियासी पोजीशन क्या है, मुस्लिम लीग नून को आने वाले इलेक्शंस में कितना मजबूत देखा जा सकता है, किस हलके में किसको बेहतर समझा जाए कि इसको टिकट दिया जाए MP या MNA के लिए, ये तमाम की तमाम मुशावरत इस वक्त यहाँ पर जारी है। क्योंकि कल अपने तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन में मरियम नवाज ने इंदिया दे दिया था कि हम इलेक्शन से नहीं डर रहे, हम इलेक्शन में उतर गए हैं और अब हम क्लीन स्वीप करेंगे। हम इलेक्शन में उतरने के बाद इलेक्शन की तैयारियों पर आज से मैदान में उतर गए और तंजीमी वर्कर्स कन्वेंशन का बहावलपुर से आगाज़ करने का मतलब भी यही था कि आज से हमने अपनी तंजीमी वर्कर्स के साथ साथ सियासी सरगर्मियों का भी आगाज़ कर दिया, जो कि मुल्क गिर जाएंगी, लेकिन उसका आगाज़ बहावलपुर से किया गया। शायद इस वजह से कि मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा है नवाज शरीफ और ख़ुद मरियम नवाज साहिबा ये बहावलपुर को दूसरा घर समझते हैं अपना, और ये कई बार इस हवाले से बयान भी दे चुके। तो इससे पहले भी कई मरतबा जो लॉन्ग मार्च हुए थे PDM का, वो भी तमाम चीज़ों की इब्तदा बहावलपुर से की गई और बहावलपुर सियासी तौर पर भी मुस्लिम लीग नून के लिहाज से मजबूत समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त भी इनके कई MNAs और MPAs मौजूद हैं मौजूदा कैबिनेट में। तो बहावलपुर से इसका आगाज़ किया जा रहा है सियासी सरगर्मी, सियासी मुहिम का, जिसके लिए इस वक्त मुशावरत जारी है। उसके बाद 2 बजे गो के मीडिया टॉक भी की जाएगी, उसमें मुल्की अमूर पर और इस हवाले से एक ब्रीफ भी किया जाएगा। लेकिन जो मेन मकसद है मरियम नवाज साहिबा के दौरे का, वो हम आपको बता रहे हैं कि वो बहावलपुर डिवीज़न में सियासी तौर पर मुस्लिम लीग नून को कितना मजबूत समझा जाए, कितनी मजबूत है, किनको किस हलके में टिकट दिया जाए MP MNA पे, और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं घबरा रही है। इलेक्शन आने वाले हैं तो उसकी हमने कैसे तैयारी करनी है, उसको किस तरीके से हमने क्लीन स्वीप करना है या कैसे इसको जीतना है इलेक्शन को, इन तमाम अमूर पर और तंजीमी ढांचों पर जायज़ा लेने के लिए इस वक्त हाई यूँ कह लें कि जो भी प्राइम लोग हैं मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीज़न के, उनकी इस वक्त मरियम नवाज साहिबा के साथ मीटिंग जारी है। तो इसके बाद मरियम नवाज साहिबा मुल्की अमूर पर इस हवाले से हमें ब्रीफिंग भी देंगी। गो के मीडिया टॉक भी है 2 बजे, लेकिन इस वक्त गो के उनकी मुलाकात जारी है MNAs MPAs के साथ। जी महमूद जहीर, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामिया के नाअहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। मुजफ्फरगढ़ के शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत से महरूम है। शहर के वस्त में मौजूद जनरल बस स्टैंड कई सालों से वीरान पड़ा। शहरियों का जिला इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बताइएगा, शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ में बड़े अरसे से ट्रांसपोर्ट का जो है वो फुकदान है और मुजफ्फरगढ़ के शहरियों को बड़े शहरों में जाने के लिए मुजफ्फरगढ़ से गाड़ी नहीं मिलती, उन्हें मुल्तान जाना पड़ता है। इस हवाले से जनरल बस स्टैंड पर नशई अफराद के डेरे हैं और तकरीबन कब्ज़ा हो चुका है। जनरल बस स्टैंड जो कि सरकारी जगह और तकरीबन शहर के वस्त में ही मौजूद है। शहरियों से ही जानते हैं, जनरल बस स्टैंड वीरान पड़ा है इतने अरसे से, क्या कहते हैं? जी, यहाँ पर पहले बहुत हर शहर में गाड़ियाँ जाया करती थी। यहाँ से अलीपुर, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ से हर शहर पे डेरा गाजी खान, राजनपुर, कोट मिठन, कराची, पिशावर, कोयटा, हर जगह की गाड़ियाँ यहाँ से जाया करती थी, एक टाइम था। लेकिन अब हमारी इंतजामिया बिल्कुल कोई ध्यान नहीं करती। यहाँ से अब कोई गाड़ी कहीं नहीं जाती। यहाँ से अगर किसी ने दूसरे किसी शहर, बड़े शहर जाना हो तो मुल्तान जाना पड़ता है। मुल्तान जाकर ही गाड़ी हमें अवेलेबल होती है। यहाँ से कोई सवारी, कोई गाड़ी नहीं मिलती।
हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि यहाँ पर खसूसी तौर पर इसका ध्यान किया जाए, इस अड्डे को बहाल किया जाए। अच्छा, कितने अरसे से वीरान पड़ रहे हैं? ये कोई 10 साल हो गए हैं। 2003-4 में जो गाड़ियाँ मिलती थी यहाँ पे सबकी, मगर अब 10 साल हो गए हैं इस अड्डे को वीरान किया हुआ है। पहले कुछ गाड़ियाँ चलती थी यहाँ पे, फिर वो भी बंद हो गई। अब जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो मुल्तान जब डेरे जाते हैं, जब मुल्तान जाते हैं, जो दूर दूर कराची वगैरह इस्लामाबाद, वहाँ से बुकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे परेशानी होती है लोगों को। वोट मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का ये कहना है कि अगर उन्हें किसी भी बड़े शहर में जाना हो, कराची, इस्लामाबाद या लाहौर, तो मुजफ्फरगढ़ से गाड़ी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर सरकारी बस स्टैंड ही कई सालों से वीरान पड़ा है। ज़िला इंतज़ामिया और दीगर मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए और इस जगह दोबारा बहाल किया जाए तो शहरियों की सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। आमिर डोगर, बहुत शुक्रिया। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए से भी तजावुज कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा हो चुका। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए से भी तजावुज कर गया है। इंटरबैंक में डॉलर 270 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अपने नाजरीन को डॉलर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 269 रुपए से भी तजावुज कर गया है। इसी हवाले से हमारे साथ अशरफ खान लाइन पर मौजूद है। मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर, बताइएगा क्या तफसीलात है डॉलर के उतार चढ़ाव के हवाले से? देखा जा रहा है रुपए की कदर में तेजी से उतार चढ़ाव जा रहे हैं और यहाँ पे जो कारोबार के दौरान पहले रुपए की कदर बैठी हुई, उसके बाद अब डॉलर फिर से महंगा हो गया, बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 17 पैसे महंगा हो गया और 270 रुपए की बुलंद सतह पे ट्रेड कर। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF के साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसको पेशरफ्त की बात की जा रही है, उसके साथ जो मजीद शराइत की बात की जा रही है, पेट्रोलियम मसनूआत पे सेल टैक्स की बात की जा रही है, मजीद जो रेवेन्यू बढ़ाने की बात की जा रही है, वो इम्पैक्ट है। और साथ में अभी तक पाकिस्तान को जो बड़े फंड नहीं मिले हैं और आपको दरामदी अदायगी भी करनी, जिसकी वजह से रुपए पर प्रेशर देखा जा रहा है। आज और कल देखा जाए रुपए की कदर में 3 से 4 रुपए बड़े रेंज बैंड में कारोबार हो रहा है। आज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर पहले सस्ता हुआ, अब फिर एक बार फिर 1 रुपए 17 पैसे अब तक हो चुका है। 268 रुपए 83 पैसे से बढ़कर 270 रुपए की सतह जो बुलंद तरीन सतह इंटरबैंक के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका इम्पैक्ट ओपन मार्केट में भी होगा। और माहिरीन का ये कहना है 270 रुपए पे अगर कोई भी दरामदी अशिया इम्पोर्ट की जाएगी, उसकी लागत बढ़ जाएगी, जो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ा देगी। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया डॉलर के हवाले से अपडेट करने के लिए। महंगाई की आम आदमी पर पैदल पे वार जारी। मुल्तान में कोयला, लकड़ी और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा होने लगा। महंगाई ने शहरियों को सस्ते ईंधन से भी दूर कर दिया। मुख्तलिफ वैरायटी की अंगीठियों में 500 से 4000 तक का इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे हसन मलिक से। जी आगाह कीजिएगा। जी, सस्ता ईंधन भी शहरियों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है। अगर बात की जाए लकड़ी की, कोयले की, अंगीठी की, तो ये तमाम चीज़ें भी शहरियों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। LPG गैस की बात की जाए तो 60 रुपये इजाफे के बाद LPG गैस की गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमत 264 रुपये तक पहुँच चुकी है। और हम इस वक्त एक दुकान पर मौजूद हैं और हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं। जी, आप बताइएगा कि पहले सर्दियां आते ही अंगीठी की मांग में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता था और काफ़ी ज़्यादा कारोबार बेहतर होता था। इस मरतबा कारोबार की क्या सूरत हाल है? देखिए, पहले तो जो अंगीठी बिकती थी ना, उसमें इजाफा भी कम था, मतलब रेट भी बहुत कम था और बिकती थी बहुत ज़्यादा। लेकिन अब देखा जाए कारोबार भी बहुत ठप हो चुका है और उसके रेटों में भी इजाफा हो चुका है। बाकी जो गाहक है वो आके यही कहते हैं कि क्यों रेट बढ़ गए। 1 महीने के अंदर तकरीबन इसके रेट जो 2500 रुपये तक बढ़ चुके हैं। पहले 2200 रुपये के थे, अब 2500 रुपये के बिक रहे हैं ना। वो पहले 3500 रुपये की जो अंगीठी थी, अब वो 4500 की। 2500 की अंगीठी थी, वो तकरीबन 3000 रुपये की है। इस मतलब महंगाई में बहुत इजाफा भी हो चुका है 1 महीने के अंदर। महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। आप बताइएगा कि लकड़ी, कोयला, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। आप इस पर क्या कितने ज़्यादा आप मुतासिर हैं? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। हम इतना क्या बताएं, हमको बिल्कुल पिस चुके हैं। हम बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं और हम इस बढ़ती हुई महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा पिस चुके हैं। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इन तमाम चीज़ों की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि गरीब शहरी खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। जी।
खुशहाल जिंदगी गुजार सके। हसन मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताते हैं, मजदूर पेशा बच्चों के लिए सुबह 9 प्रोग्राम दम तोड़ने लगा। बहावलपुर के 4 तहसीलों में शुरू किया गया सुबह 9 प्रोग्राम, सिर्फ एक तहसील तक महदूद। 1 साल बाद भी सिर्फ 20 बच्चे सुबह 9 प्रोग्राम में रजिस्टर हो सके। मजीद जानते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, अगर हम स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तालीम की फ़रोग़ की बात करें तो एक सुबह 9 प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था जो बहावलपुर की 4 तहसीलों का में उसको शुरू किया गया। बहावलपुर की जो एक तहसील यजमान है, दूसरी अहमदपुर, हासिलपुर और बहावलपुर के अंदर शुरू किया गया था। लेकिन अभी तक बहावलपुर में 1 साल हो गया, यहाँ पर सिर्फ जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट हैं उनको 20 तक महदूद रखा गया। इससे ज़्यादा जो उनकी तादाद नहीं हो सकी है। इस वक्त भी हम ऐसे ही क्लास रूम में मौजूद हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं उनको लाया गया है, वो यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। टीचर से भी बात करते हैं कि जो प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जो कामयाबी का इन्हिसार था ज़्यादा बच्चों पर, तो ज़्यादा बच्चे क्यों नहीं लाए जा सके सर, इसकी क्या वजह है? ज़्यादा मैक्सिमम हम बच्चे नहीं ला सके, एक अच्छा प्रोग्राम था। हम जाते तो जैसे बाज़ारों में बच्चों के इनकी शॉप्स पे भी जाते हैं, तो कुछ इनके जो मालिक होते हैं वो कहते हैं कि जी हमें कोई एतराज़ नहीं है, भेज देते हैं, कहते थे भेजे, लेकिन वो कहते थे कि आप इनके वालिदैन से पूछें, वो भी कहते हैं कि हम यही चाहते हैं कि पढ़ा लें, लेकिन मसला ये कि फिर उसके बाद वो भेजते नहीं हैं। 2-3 दफ़ा जाते भी हैं, फ़ोन भी करते हैं, बस वो कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, लेकिन वो भेजते नहीं हैं जी। तो इसमें ये भी बताइएगा कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी कितनी काविश है, वो इसमें कितना सीरियस दिखाई देता है कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ। आपको पता है बहावलपुर की जो आबादी है देखा जाए तो 9 से 10 लाख है और हमारे पास सिर्फ 18 बच्चे हैं। जी, हमारे पास इस वक्त 19 बच्चे हैं जो कि एनरोल्ड हैं हमारे पास। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ही ये प्रोग्राम है, वही मतलब उन्होंने जैसे हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा, फिर हमें ये भी कहा है कि 10 बजे के बाद हमने मुख्तलिफ बाज़ारों में शॉप्स पे जाके विज़िट करना है, सर्वे करना है बच्चों का। हमारे पास मैक्सिमम 22-23 भी हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो काम की वजह से किसी दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और। बिल्कुल जी, काम की वजह से दूसरे शहर शिफ्ट हो जाते हैं। अभी बहावलपुर में जो स्ट्रेंथ है वो टोटल यहाँ पर 18 है। बच्चों की जो तादाद है यहाँ पे जो क्लासरूम में मौजूद है वो भी कम है, और यहाँ पर इनका यही कहना है कि काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसमें उनको इंगेज किया। क्लासों में कम है। ताहिर जोया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और आपको आगाह करते हैं, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का गैस की बचत के लिए अहम इकदाम। बहावलपुर में रीजन में गीजर्स में कॉनिकल बीफर लगाने के प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से रिवायती गीजर्स के सर्वे का आगाज भी कर दिया गया है। सुई गैस टीम्स की जानिब से अभी तक 270 कॉनिकल बीफर लगा दिए गए हैं। आपको आगाह करें अहम खबर से, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस का गैस की बचत के लिए अहम इकदाम है। रीजन में गीजर्स में कॉनिकल बीफर लगाने के प्रोग्राम का आगाज किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान का जिला की तरक्की के लिए अहम कदम। चैम्बर इकोनॉमिक जोन बनाने पर काम शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम, आगाह कीजिएगा। जी, रहीम यार खान एक ज़रूरी ज़िला है और इस ज़रूरी ज़िले में एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देने के हवाले से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से बड़ा स्टेप उठाया जा रहा है। एग्रो इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इकबाल हफीज़ हमारे साथ मौजूद है। इकबाल हफीज़ साहब, क्या एग्रो इकोनॉमिक जोन जो आप बनाने जा रहे हैं वो किस तरह से काम करेगा और इस ज़िले की और मुल्की मईशत के हवाले से किस तरह से वो कारआमद होगा? आजकल के जो हालात चल रहे हैं जी, इसमें प्राइवेट शोबे को गवर्नमेंट इन्वॉल्व कर रही है इसमें, तो उसका मकसद सिर्फ यह है कि प्राइवेट शोबे में एक एग्रो इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, जिसमें 1500 के करीब एकड़ पे हमारा काम हो रहा है। उसका सबसे बड़ा ये सिनेरियो होता है कि आप जब ज़मीन ले लेंगे तो उसमें चाइना से या पूरी दुनिया से जो भी हैं, आपका और उनका जॉइंट एडवेंचर होगा और आप यहाँ बिज़नेस कर सकेंगे, जो कि हमारे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाने में और पाकिस्तान के में ज़र मुबादला लाने के लिए बहुत कारगर साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। तो जो एग्रो इकोनॉमिक जोन जो है इसमें कैसे इंडस्ट्रीज जो है अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगे और किसानों को किस तरह से ऑनबोर्ड किया जाए? उसमें ये होता है कि जैसे हमारे चैम्बर के मेम्बरान हैं तो हम सब दोस्तों को यहाँ मदऊ करेंगे। प्राइवेट शोबे में हर बंदा अपनी अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे कि उसका एग्जांपल ये है कि जैसे सियालकोट चैम्बर ने काम किया है और बहुत सारे उसने प्राइवेट शोबे में काम किए हैं, ये बिल्कुल उसी सिनेरियो में काम होगा और इसका नाम जो हमने रखा है वो एग्रो इकोनॉमिक जोन के हवाले
हवाले से होगा। एग्रो इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है जिसमें सनतकारों को और किसानों को ऑन बोर्ड लिया जा रहा है, और 1500 एकड़ पर यह बनाने का मकसद भी यही है कि रहीम यार खान की जो अजनास हैं उनको मुल्की और गैर मुल्की जो मंडी है वहाँ तक उनको रसाई दी जा सके। सिद्दीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। महकमा फूड के हवाले से खबर शामिल करेंगे। डेरा गाजी खान कमिश्नर की हिदायत पर महकमा फूड का अहम इकदाम। महकमा फूड की जानिब से खवातीन के लिए सस्ते आटे की फ्राहमी के लिए अलग पॉइंट्स कायम किए गए। मजीद जानते हैं आशिर इशफाक से। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आटे के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर खवातीन के लिए कमिश्नर डेरा गाजी खान की खसूसी हिदायत पर पॉइंट जो है वो अलग कायम कर दिए गए हैं, और खवातीन के लिए अलग जो स्टॉल है वो कायम किए गए हैं जहाँ से खवातीन बआसानी आटा जो है वो ख़रीद सकती हैं। DFC फूड मार अख्तर हुसैन साहब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, कितने खवातीन के लिए पॉइंट डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट में कायम किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में 47 पॉइंट हैं जिनके ऊपर आटा जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कल कमिश्नर साहब ने अलॉन्ग विद DC साहब हमारे डीजी खान के पॉइंट विज़िट किए और तसल्ली बख्श पोजीशन थी, लेकिन उनका स्पेशली हुक्म उन्होंने दिया कि जी एक ख़वातीन के लिए जो है ना वो सेपरेट जो है वो स्टॉल जो उस मुरतब बनाया जाए। तो उस हिदायत के ऊपर आज हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 6 पॉइंट जगह के ऊपर जो है ख़वातीन के पॉइंट अलहदा कर दिए हैं, और बाकी इंशाल्लाह कल से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अब ख़वातीन को अलहदा से आटा मिल रहा है और जेंट्स को अलहदा से मिल रहा है। जी बिल्कुल, खवातीन के लिए कमिश्नर डेरा गाजी खान की खसूसी हिदायत पर अलग से पॉइंट जो है वो पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर कायम किए गए हैं। अभी अलग से पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। आशिर इशफाक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अब आपको बताते हैं मुल्तान में FBR में भर्ती कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने FBR के तमाम कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। आज बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का FBR में भर्ती आरजी मुलाजमीन जब कॉन्ट्रैक्ट पे जो मुलाजमीन थे उनको जो है वो मुस्तकिल करने का फैसला कर दिया गया है। मुलाजमीन में जो है वो इंस्पेक्टर्स और दीगर कैटेगरीज के जो ऑफिसर्स थे वो इसमें शामिल थे। इस तमाम सूरत पे बात करेंगे। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तार हुसैन तरीम साहब मौजूद है। तरीम साहब, क्या कहना चाहेंगे? हुकूमत की जानिब से जो है वो अच्छा ऐलान किया गया, सैकड़ों मुलाजमीन है, और कौन कौन सी कैटेगरी के मुलाजमीन इसमें शरीक? देखिए, ये गवर्नमेंट का बड़ा एक ऐसा कदम है, क्योंकि गुज़श्ता 20 साल से हमारे दफ्तर में जो लोग नायब कासिर से लेके इंस्पेक्टर और ऊपर असिस्टेंट तक जो है ना जो भर्ती हुए थे, कॉन्टैक्ट पे थे, जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज स्कीम पे थे, डिसीज़ केस में जो होते हैं वो थे, इस तरह के काफ़ी सैकड़ों मुलाजमीन हैं जो हमारे यहाँ कॉन्टैक्ट पे थे, कुछ डेली वेजेस पे थे, कॉन्टैक्ट पे थे। तो तमाम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलराइज कर दिया है, मुस्तकिल हो गए हैं। तो इससे FBR में एक मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई है। और साथ ही ये है कि अब मुलाजमीन जो हैं वो अपनी पूरी दिल जमी से काम करेंगे, और जिससे अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन में खातिर खा फ़ायदा होगा, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स रिकवरी में मिलियंस बिलियंस का फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टैक्स रिकवरी में भी अच्छा खासा फायदा होगा। तर्जुमान रीजनल टैक्स ऑफिस रिकवरी में फायदा होगा। सैयद ज़ुहैब बुखारी, बहुत शुक्रिया आपका। जहानिया से खबर शामिल करेंगे। नहर लोयर बारी 2 आब माह से बंद है। बंद नहर की मट्टी चोरी होने लगी। बेलदार मकबूल ने मुबैना तौर पर बंद नहर की मट्टी फरोख्त करना शुरू कर दी है। नहर के करीब फसलें तबाह होने का भी शदीद खतरा है। किसानों का नहर से मट्टी निकालने का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा है। आपको आगाह करने का खबर है जहानिया में नहर लोयर बारी 2 आब 2 माह से बंद है। बंद नहर की मट्टी चोरी होने लगी है। इसी हवाले से हमारे साथ अमजद बुखारी लाइन पर है, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। अमजद हुसैन से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको आगाह कर रहे हैं अहम खबर से। जहानिया में नहर लोयर बारी 2 आब 2 माह से बंद है। बंद नहर की मट्टी चोरी होने लगी है। बेलदार मकबूल ने मुबैना तौर पर बंद नहर की मट्टी फरोख्त करना भी शुरू कर दी है। नहर के करीब फसलें तबाह होने का खतरा है। किसानों का नहर से मट्टी निकालने का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा है। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है जहानिया में नहर लोयर बारी 2 आब 2 माह से बंद है। बेलदार मकबूल ने मुबैना तौर पर बंद नहर की मट्टी फरोख्त करना शुरू कर दी है। शदीद खतरे का सामना हो सकता है। नहर के करीब फसलें भी तबाह होने का खदशा है। किसानों का नहर से मट्टी निकालने का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा है। जहानिया से आपको खबर दे रहे हैं, बंद नहर की मट्टी चोरी होने लगी है। बेलदार मकबूल ने मुबैना तौर पर बंद नहर की मट्टी फरोख्त करना शुरू कर दी है। नहर के करीब फसलें तबाह होने का भी खदशा है।
अमजद हुसैन से हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, मजीद इनसे तफसीलात जानते हैं। जी सर बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, जहानिया में महकमा अनहार के बेलदार मकबूल ने मुबैना तौर पर बंद नहर की मट्टी फरोख्त करना शुरू कर दिया है और किसानों का ये कहना है कि नहर लोअर बाई दुआब 2 माह से बंद है। बंद नहर से क्रेन लगाकर फी ट्राली 400 रुपए फरोख्त करने का सिलसिला 3-4 दिनों से जारी है। मट्टी निकालने से नहर के पश्ते कमजोर हो चुके हैं और कीमती फसलें तबाह होने का भी शदीद खतरा है। महकमा अनहार के आला अफसरान के हुक्म पर मट्टी फरोख्त कर रहे हैं। बेलदार मकबूल ने जब इस बात का मौक़िफ़ दिया है कि महकमा अनहार के आला अफसरान के हुक्म पर मट्टी फरोख्त कर रहे हैं और इसके अलावा किसानों ने नहर बारी दुआब से मट्टी निकालने का सिलसिला बंद करवाने का मुतालबा भी किया है। और इसके अलावा किसानों ने यह भी कहा कि महकमा अनहार के मुलाजिम की मिली भगत से यह सिलसिला अब 3-4 दिनों से जारी है, इसको फौरी तौर पर रोका जाएगी। फौरी तौर पर रोका जाए। अमजद हुसैन बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। कमर्शियल और सनती सार्फिन को शराइत के साथ LNG पर मुंतकिल करने का फैसला। मंजूर शुदा लोड से जायद गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करेंगे। कमर्शियल और सनती सार्फिन को 2 टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। ज़राया का ऐसा कहना है, मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस इस्तेमाल करने पर कुदरती गैस का सस्ता टैरिफ लगाया जाएगा। इसी हवाले से हमारे साथ शाहिद सिफ्रा मजीद लाइन पर है, इनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, इसमें नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के टैरिफ को LNG पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया और 2 किस्म की शराइत रखी गई हैं कि चूंकि पॉलिसी के मुताबिक आज से 5 साल कबल जिन लोगों की जानिब से कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन के कनेक्शन लिए गए थे उनको कुदरती गैस का टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बातों की निशानदेही की गई कि वो अपने मंजूर शुदा लोड से जायद गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस पर अब पॉलिसी बनाई गई है कि मंजूर शुदा लोड से जायद इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनको LNG का टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि अगर वो अपने मंजूर शुदा लोड के मुताबिक गैस का इस्तेमाल करेंगे तो उनको सस्ता जो कुदरती गैस का टैरिफ है वो दिया जाएगा। तो वो सार्फिन जो कुदरती गैस से जायद इस्तेमाल कर रहे हैं उनके कनेक्शन मुनक़ता किए जा रहे हैं और SNGPL के साथ जो लोग कि वो मंजूर शुदा लोड से जायद जो गैस इस्तेमाल होगी तो उसको LNG की बुनियाद पर उसका बिल अदा करेंगे तो उनके कनेक्शन बहाल किए जा रहे हैं, जबकि जो उनसे मुआवजा नहीं कर रहे उनके कनेक्शन ताहाल मुनक़ता है। जी शाहिद सिप्रा बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ते और आपको आगाह करते हैं, पंजाब में 1,27,000 एकड़ रकबा लीज पर देने का मामला। रकबा लीज पर देने के लिए सिफारिशात फिर ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी। कारपोरेट फार्मिंग पॉलिसी के तहत स्टेट लैंड को लीज पर दिया जाएगा। आपको आगाह कर रहे हैं, पंजाब में 1,27,000 एकड़ रकबा लीज पर देने का ये मामला है। रकबा लीज पर देने के लिए सिफारिशात फिर ऐवान वज़ीर आला को इरसाल कर दी गई हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब ने सिफारिशात निगरान हुकूमत को पेश कर दी है। कारपोरेट फार्मिंग पॉलिसी के तहत स्टेट लैंड को लीज पर दिया जाएगा। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करेंगे। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। कोटचट्टा में सस्ते आटे का बहरान बदस्तूर जारी। 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए शहरी खवार। इस बारे में मजीद अपडेट करेंगे राना मोहम्मद सलीम। बिल्कुल, तहसील कोटचट्टा में इस वक्त आटे का बहरान जो है बदस्तूर जारी है। इस वक्त मैं चोटी ज़ेरी में जो है एक सरकारी पॉइंट पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ के लोग जो हैं आटे के हसूल के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। यहाँ के शहरी हमारे साथ मौजूद है, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। जी बुजुर्ग, दसो क्या हाल वाले आटे का? वैसे ही बहुत मुश्किल है, आटा बिल्कुल कोई नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, आटा घिन नहीं सकते। ज़्यादा हुकूमत को चाहिए तावन करन, एक गाड़ी भी होवे जेराई को मिले। ये 8 मौजे हैं, हुकूमत को चाहिए मेहरबानी करके तावन करन और जेरे इंतजामिया हैं वो बिल्कुल तावन करें। इंतजामिया बंदे को सही लाइन ला के देवन और सही ला के मेहरबानी करें, हिक ना देवन, डू देवन। डू ए देसन तो उन्हें टाइम लग भी सारा डी हिक मिलते, हिक नाल गुजारा नहीं थी। 10 किलो आटा है तो 10 बाल हैं तो नहीं गुजारा थी। कम से कम जो है ना ये 2 ट्रालियां होवन तो 2 कट्टे मिले वजन, मेहरबानी करके उन्हें गुजारा चलता। जी बिल्कुल, चोटी ज़ेरी और गिरदोनवा का एक बहुत बड़ा इलाका है और यहाँ की एक बड़ी आबादी है, जिसके लिए यहाँ पर सिर्फ एक जो है पॉइंट कायम किया गया है, जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर 1162 जो है थैले आटे के फराम किए जा रहे हैं, जो कि यहाँ की तादाद की निस्बत नाकाफ़ी है। एक बुजुर्ग भी हमारे साथ, मुझे बुजुर्गों कितों तो आया क्या दो रोडी आया रोडी चाक रोडी चाक रुझानी चाक चोटी बाला 3-4 अड्डा मौजन में
एक वटा नहीं मिलता हमें खाली पे माल में दो कल असा खाली बना कल तू खाली बना आज ऑनलाइन ते कोने पता नहीं 12-1 बजे मिली सी मेहरबानी करो मेरा। आटे की किल्लत के बायस यहाँ पर जो अक्सर लाइन में लगे लोग हैं वो शाम को खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। ताम शहरियों का यहाँ पर ये मुतालबा है कि चोटी ज़री में एक और पॉइंट कायम किया जाए ताकि यहाँ के शहरियों को जो है सरकारी निर्खों पर जो है बासानी आटा मिल सके। राना मोहम्मद सलीम, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। यूरिया खाद के बहरान के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। खाद की अदम दस्तयाबी पर किसान सरापा एहतजाज। यूरिया खाद ब्लैक में 3400 रुपये फी बैग में फरोख्त होने लगी। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से फसलें तबाह होने का खदशा। आपको आगाह कर रहे हैं, यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। खाद की अदम दस्तयाबी पर किसान सरापा एहतजाज है। यूरिया खाद ब्लैक में 3400 रुपये फी बैग में फरोख्त होने लग गई है। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से फसलें तबाह होने का खदशा है। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है यूरिया खाद का बहरान बदस्तूर जारी है। खाद की अदम दस्तयाबी पर किसान सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से मजीद अपडेट करेंगे राना परवेज अख्तर। जी बिल्कुल, रंगपुर में खाद का बहरान जो है वो बदस्तूर जारी है। खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से काश्तकार जो है परेशान है। बर वक्त खाद न मिलने की वजह से गंदम की औसत पैदावार जो है वो भी कम होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ जो है कुछ काश्तकार मौजूद हैं, इनसे जानते। सर बताइएगा कि खाद की अदम दस्तयाबी की वजह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? हमारी फसलें पीली हो रही हैं, खाद की वजह से हमें खाद नहीं मिल रही। हम जाते हैं तो 3400 रुपये के साथ खाद मिलती है, हमें लाइनों में लगना पड़ता है। इस वजह से हमारी कणकें फसलें तबाह हो रही हैं। आप देख लें, हमारी कणकें पीली हो गई हैं। हुकूमत से यही अपील है हमें खाद की फराहमी की जाए। आज जी आप क्या कहेंगे कि खाद दस्तयाब नहीं है, ब्लैक में फरोख्त हो रही है, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले हम हुकूमत पंजाब से यही अपील करते हैं कि हमारी ये फसलें, ये हमारे घास, ये हमारी गंदम देख लें सब पीली हो चुकी हैं। जब जाते हैं तो दुकानों पे तो वो कहते हैं 3300-3400 रुपये मिल रही है ब्लैक बेल, जब वो हुकूमत रेट पे तो वो मिल नहीं रही है। हमारे काफ़ी नुकसान हो चुके हैं जिसकी वजह से हम माल मवेशी बेच के हम इसके खाद कर बुरान पूरा कर रहे हैं, मगर हमको दस्ताब नहीं मिल रही। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि खाद दस्तयाब नहीं है, महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर एक तो पहले इस टाइम गंदम का बुरहान है और दूसरी वजह यह है कि खाद नहीं मिल रही। गंदम के बुरहान को पूरा करने के लिए ना हुकूमत को चाहिए कि खाद की फराहमी किसान को की जाए, ताकि खाद मिलेगी तो ही इसमें औसत में इजाफा होगा, गंदम की औसत में इजाफा होगा। तो हमारी अपील है कि हुकूमती रेट पर खाद फराहम की। हाँ जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि हुकूमती रेट पर जो है वो खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। खादें बरवक्त नहीं मिलेंगी, हुकूमती रेट पर खाद फराहम की जाए। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लिया से खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत के मंसूबे ताहाल नामुकम्मल रहे। लिया में कॉलेज रोड पर पत्थर डालने के बाद काम बंद कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे जाहिद सरफराज। जब मुझे लिया में तहरीक इंसाफ के जो मंसूबे हैं वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सके, जिसकी वजह से शहरी हैं वो मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर गर्ल्स कॉलेज लिंक रोड पर। साथ साथ अगर बात की जो भी कॉलेज रोड है, इस रोड को अरसा दराज से जो है यहाँ पर उखाड़ा गया, लेकिन उसके बावजूद उसको मुकम्मल करने के इक़दाम नहीं किए जा सके, जिस पर शहरी जो है आज सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि फौरी तौर पर इस रोड को मुकम्मल करें। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। भाई रस्ते तो कितनी मुश्किल थी पई है? जलील थे पे बस कैरी डब्बे गड्डियां टपदन बस धूड़ा मचाई वदन बस जलील थे पे था पानी मरेंदन ना कैसे करेंदन सेवरेज का निज़ाम है वही फर्क थिया पे बस जलील रोड बनाया वने जल्दी जल्दी ते या तो पानी मारा वने रोज। जिनको जो मुतालबा किया है कि रोड को बनाया जाए, भजन तुसा दसो इस कॉलेज सैकड़ा तालिब इल्म आवियान कितनी मुश्किल थी? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है यहाँ पे, सारी धूड़ धूड़ होती है, बड़ा मुश्किल होती है यहाँ पर। क्या मुतालबा है? रोड बनाया जाए यहाँ पर, रोड बनाया जाए। चाचो तुसा दसो, तुसा भी सामने खड़े हुए बीमारियां फैल पे हो सन। बिल्कुल सही, बिल्कुल इंदे कोई शक नहीं पिया। तो जलालत इतनी है सबको पता है ना। सही भावें ये रिक्शा चलाना लेकिन सारी सवारियां ते हुन बिरयानी वाली दुकान है, सारी धूड़ मिट्टी उत्ते कहंदा दिल लग सी खावन कण। मिट्टी इतनी है, धूड़ इतनी है, बा लगी जो हर बंदा परेशान है पिया। मुतालबा किया जा रहा है कि इस सड़क को फौरी तौर पर मुकम्मल करने के लिए इक़दाम हर किए। बंदा परेशान है। जाहिद सरफराज बहुत शुक्रिया। तफसीलन आगाही के लिए आगे बढ़ते और आपको आगाह करते हैं। मरियम नवाज का बहावलपुर के MN से मुशावरती इजलास में राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद शामिल। इजलास में बहावल नगर से नूरुल हसन तनवीर, एहसानुल हक शामिल। बहावलपुर से साबिक सूबाई वजीर मलिक इकबाल और MPA जहीर शामिल हैं। रहीम यार खान से चौधरी शफीक और जेब जाफर इजलास में शामिल हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है मरियम नवाज का बहावलपुर के MN से मुशावरती इजलास है। इजलास में राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब, परवेज रशीद शामिल। इजलास में बहावल नगर से नूरुल हसन तनवीर, एहसानुल हक शामिल हैं। बहावलपुर से साबिक सूबाई वजीर मलिक इकबाल और MPA जहीर शामिल हैं। रहीम यार खान से चौधरी शफीक और जेब जाफर इजलास में शामिल हैं।
नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की जनूबी पंजाब में डेरे। मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान में वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। इसी हवाले से मजीद अपडेट करते हैं जुनेद अनवर। आज बिल्कुल मरियम नवाज 5 फरवरी को मुल्तान आएंगे और मुल्तान के अंदर वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस वजह से मरियम नवाज के वर्कर कन्वेंशन की जगह जो है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से तब्दील कर दी है। विहाड़ी चौक फातिमा जिन्ना टाउन की बजाय कायापुर के अंदर अल मुस्तफ़ा जो फार्म हाउस है वहाँ पर मरियम नवाज वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। क्या वजूहात हुई कि वर्कर कन्वेंशन की जगह भी तब्दील की गई और वर्कर कन्वेंशन की तैयारियाँ क्या हैं? इस वक्त डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून साथ खुर्शीद कांजूमार से मौजूद से बात करेंगे। हमने अपने कारकुनान तक इंशाल्लाह ये मैसेज दे दिया है और सब तक पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। इस्तराब नहीं रहेगा कारकुनों में जैसे आप कह रहे हैं, और हम इतला दे भी दी और दे भी देंगे। और तब्दील करने की वजह ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह बहुत ओपन थी और मुल्क के जो हालात हैं ख़ास तौर पर दीगर जो सूबों के अंदर जो आपने पिछले 2-3 दिनों से हालात देखे हैं, इनकी वजह से हमने इसको एक 4 दीवारी के अंदर और एक फॉर्म के अंदर इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि सिक्योरिटी का बंदोबस्त आसानी से किया जा सके। ये रीजंस हैं जिसकी वजह से चेंज करना अच्छा पड़ा। साहब, कितनी कुर्सियां लगाएंगे वर्कर कन्वेंशन के अंदर और डिवीजन भर से कारकुनान शरीक होंगे? जी, हमारे डिवीजन भर के जो हमारे जिम्मेदारान हैं यूनियन काउंसिल के, हमारे सदर, जनरल सेक्रेटरी और चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इन पर मुश्तमिल हमने तमाम लोगों को दावत दी है और ये इंशाल्लाह तादाद 7-8 हज़ार बनती है हमारे जिम्मेदारान हैं। इस हवाले से हमने 5-5.5 हज़ार कुर्सी जो है वो लगाने का बंदोबस्त किया है। अच्छा, आखिर में मरियम नवाज किस वक्त मुल्तान पहुंचेगी और जलसे से उनका खिताब कब होगा? जी, 2 बजे करीब वो इंशाल्लाह मुल्तान पहुंचेंगी और वहाँ से वो सीधी पंडाल पहुंचेंगी। वहाँ पे वर्कर्स कन्वेंशन, ये तंजीमी कन्वेंशन है। ये तंजीमी कन्वेंशन से वहाँ से फ्री होने के बाद वो मगरिब से पहले तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद इंशाल्लाह वो अपनी आरामगाह पहुंचेंगी। तंजीमी वर्कर कन्वेंशन है जिसमें सिर्फ तंजीमी ओहदेदारान जो है वो उनकी ही अक्सरियत शरीक होगी। जी जुनेद अनवर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको आगाह करते हैं इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तकरीरी। कौमी असम्बली के 33 हलकों के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए। रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकरीरी भी दी गई। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन से लिए गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, खबर है इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तकरीरी हुई है। कौमी असम्बली के 33 हलकों के लिए डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर किए गए हैं। रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तकरीरी भी कर दी गई है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन से लिए गए हैं। वफाकी मोहतसब मुल्तान में शिकायत की तादाद बढ़ने लगी। मैपको और सुई गैस के खिलाफ शहरियों ने सबसे ज्यादा दरख्वास्तें जमा कराई। मजीद जानते हैं ओनाबाद से। अच्छा बिल्कुल, इस वक्त हम मुल्तान वफाकी मोहतसिब के रीजनल ऑफिस में मौजूद हैं जहां हमारे साथ एडवाइज़र जवेद महमूद भट्टी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे साल 2023 के आगाज़ में वफाकी मोहतसिब में कितनी शिकायत रजिस्टर्ड हुई और उसके साथ साथ किस तरह से उनका अजाला किया जा रहा है और कौन से ऐसे महकमे हैं वफाकी महकमे जिनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो आवाम की बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में आती है और उनका अजाला भी यहाँ पर किया जाता है। सर, सबसे पहले हमें बताइएगा कि कौन से ऐसे महकमे, साल 2022 की भी हम बात करें तो काफ़ी इजाफा हुआ शिकायत में, अब साल 2021 शुरू हुआ, इसमें भी जो केसेस में इजाफा हो रहा है, तो कौन सा महकमा है जिसके खिलाफ सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं? साल 2023 का आगाज़ इसलिए भी हमारे लिए बड़ा खुशैन था कि 24 जनवरी को हमारे 40 साल का हमने यौम तासीस मनाया, 40वां, तो ये भी एक हमारी खुशी का बायस था। और दूसरा ये कि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि 2022 में हमारे तकरीबन कोई 35-40% इसमें इजाफा हुआ शिकायत में। ये लोगों का वफाकी मोहतसिब के अदारे पे एतमाद है। जैसा आप पूछ रहे हैं कि 2023 का जनवरी पहला महीना गुजर गया, तो उसमें इस वक्त तक हमारे मुल्तान रीजन के जो ऑफिस है जिसमें डेरा गाजी खान और मुल्तान 2 सिविल डिवीज़न शामिल हैं, अब तक हमें 31 जनवरी तक 900 के करीब दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, जिनमें से 615 का हमने फैसला भी कर दिया है और बाकी जो अंडर प्रोसेस हैं जो कि विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम उनका भी हो जाएगा। और फिर आपने पूछा कि महकमे कौन से हैं जिनके खिलाफ शिकायत ज़्यादा है। डेफिनेटली जिन महकमों के कंज्यूमर ज़्यादा हैं, जिनके उनके मुतल्लिक कंप्लेंट्स भी ज़्यादा आती हैं, तो इसमें मैपको सबसे आगे है,
फिर सुई गैस है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की जो है ये 2022 और 2021 के एंड में बहुत ज़्यादा शिकायत आना शुरू हुई। हमारा जो बैतुल माल और बहुत ज़्यादा शिकायत आना शुरू हुई। और नवाज, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से स्प्रिंग फेस्टिवल का इनाकाद किया जाएगा। मजीद अपडेट करेंगी अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, एनुअल एग्ज़ाम से पहले सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। 8 फरवरी से जो है 4 रोज़ा तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। तमाम स्कूल्स में स्प्रिंग फेस्टिवल जो होंगे, ये प्रोग्राम्स होंगे। इन प्रोग्राम्स में बच्चों के लिए क्या होगा और एनुअल एग्ज़ाम से पहले उनकी कैसे तैयारी करवाई जाएगी इन प्रोग्राम्स के ज़रिए। मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा मजदुल हक मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी एजुकेशन। इनसे तफसीलात जान लेते हैं। जी, इसमें करिकुलम रिलेटेड जितने चीज़ें आती हैं ना, कि क्विज़ आता है साइंस का, उर्दू का, मैथ का, ये सारा वो क्विज़ेस होंगे करिकुलम बेस्ड। और ये बच्चे हमारे स्टूडेंट काउंसिल्स ही इनको ऑर्गेनाइज करवाएंगे। क्लास टू क्लास भी होंगी, असेंबली में भी होंगी, कलेक्टिव भी होंगी। दूसरा कि जो उनके मज़ामीन लिखने हैं, जो जैसे एग्ज़ाम में मज़ामीन हैं, क्रिटिकल हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, और पाकिस्तान के मुतालिक है, पाकिस्तानियात के मुतालिक है, अखलाकियात, शख्सियात के मुतालिक जो एग्ज़ाम रिलेटेड जो आती हैं, उसको भी हम रिकैप कराने के लिए हमने उनका एक कंटेस्ट करा दिया, तहरीरी भी और तकरीरी भी। और तीसरा हमने इसमें ये किया कि जैसे हमने ग्रीन बुक के हवाले से क्लाइमेट चेंज के इनिशिएटिव शुरू किया, फिर अगला सीज़न दोबारा आ रहा है, हमने इसको भी रिकैप करने के लिए उसमें ये कंपोनेंट डाल दिया कि किचन गार्डनिंग के कंपटीशंस हैं। फिर उसके बाद स्कूल के अंदर जो ग्रीन ग्रे का कंसेप्ट है, स्कूल के अंदर हमने कहा कि ये जो लिटरिंग करते हैं उसमें हमने कहा कि साइकिलिंग रिसाइकलिंग के हवाले से चीज़ें, उसके ऊपर भी वो एक्टिविटी करेंगे और काउंसिल्स के थ्रू ही करेंगे। फिर आखिरी बात इसमें हमने ये की कि हम उस दिन इंशाल्लाह इनको ना जो सकाफती लोकल खेलें होती हैं, बच्चियाँ बच्चे जिनको अब मौका नहीं मिलता है, तो वो भी हमने उनसे कहा कि एक दिन उस पर भी काम करेंगे। तमाम सरकारी स्कूलों में ये तकरीबात जारी रहेंगी और मुख्तलिफ मुकाबलों के ज़रिए बच्चों की इम्तहानात। सरकारी स्कूलों में तकरीबात जारी रहेंगी। अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। रहीम खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक रोज़ा क्रिकेट का मैदान सज गया। ख्वाजा फरीद क्रिकेट क्लब और फतेहपुर क्रिकेट क्लब की टीमों के माबैन टाकरेदार मुकाबला जारी। मजीद अपडेट करेंगे आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में एक रोज़ा क्रिकेट का मेला सज गया है, जहां फतेहपुर और इसके साथ साथ ख्वाजा फरीद क्रिकेट क्लब की जो टीमें हैं उनके माबैन दिलचस्प और टाकरेदार खेल का मुकाबला जारी है। दोनों खिलाड़ियों के जो कप्तान हमारे से मौजूद उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे आज के इस मुकाबले के हवाले से। आज के इस मुकाबले में ये है कि हमारा मुकाबला अच्छा है, दोनों टीमें अच्छी हैं, तो बस हेल्दी एक्टिविटी है, तो एंजॉय करें हम। क्या कहना चाहेंगे इस खेल के मुकाबले में जीत के लिए कितने पर उम्मीद है? इंशाल्लाह खिलाड़ी गए हुए हैं और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। खेल के मैदान आबाद रहने, इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे खेल सही है, यहाँ पे होते रहे खेल और होने भी चाहिए। इधर पीसीबी को चाहिए कि ये ग्राउंड वगैरह ये सब पे काम करना चाहिए इनको। क्लब वगैरह यहाँ पे माशाल्लाह बहुत टैलेंट है इधर। जीत के लिए कितने पर उम्मीद है आज? बहुत पर उम्मीद है, इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, ये इस्माइल भी है दोनों खिलाड़ियों की टीमों के कि हमने आज का मैच जो है जीतना है, और इस जीत के हवाले से दोनों टीमों के खिलाड़ी जो है वो अपनी आज का पूरी मैच मेहनत जीतना है, दोनों पुरजोश हैं। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।